उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी पद संभालने के बाद से ही लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। चुनाव के दौरान ही बीजेपी ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने का वादा किया था। सरकार बनते ही इस वादे पर अमल हुआ और तमाम अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई। एक ओर सरकार अपना वादा पूरा कर रही है और लोग इसकी सराहना कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई को लेकर यूपी में मीट विक्रेता बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई दूसरे इलाकों में मीट की दुकानें बंद रहीं। लेकिन कोई तो सूरत ऐसी बने कि भाई जिससे छोटे दुकानदारों को तो मीट मिले, जो कारोबार है वो अपना चलता रहे। हालांकि यूपी सरकार ने एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि अवैध बूचड़खानों पर कार्यवाही जरूर की जाएगी, लेकिन लाइसेंस प्राप्त लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो कार्रवाई है वो अवैध बूचड़खानों के ऊपर ही है। जिनके पास लाइसेंस है उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। लाइसेंस का उन्हें पालन करना आवश्यक है, जो कि पिछले 2 साल से केंद्र व्यवस्था के तहत एनजीटी ने आपको कहा हुआ है, समय आपको पर्याप्त मिला था। योगी सरकार के आदेश के बाद प्रदेश भर में दर्जनों अवैध बूचड़खानों को सील किया जा चुका है। ये मसला सोमवार को लोकसभा में भी उठा, जिस पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूपी सरकार सिर्फ अवैध कारोबार पर ही कार्यवाही कर रही है। What is being done in Uttar Pradesh is about the illegal slaughterhouses, and in that, I'm sure even the honourable member wouldn't want illegal any matter of export, be it meat, be it anything else. We don't want anything happening illegally. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के पद संभालने के कुछ घंटों के भीतर ही इलाहाबाद में प्रशासन ने 2 बूचड़खानों को सील कर दिया था। इसके अलावा कई और जगहों पर भी कार्रवाई की गई है। कुछ साल पहले राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई का आदेश दिया था। शनिवार को योगी ने इसी के आधार पर साफ कर दिया कि ये कार्रवाई जारी रहेगी। सीएम आदित्यनाथ लगातार कई जगहों का औचक निरीक्षण करके भी प्रशासन को सख्त कर रहे हैं। 2 दिन के गोरखपुर दौरे से रविवार रात लखनऊ लौटे सीएम योगी सोमवार को लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट का निरीक्षण करने पहुंचे। सीएम योगी के साथ इस दौरान डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री भी मौजूद थे। सीएम ने वहां करीब 40 मिनट तक अधिकारियों से जानकारी हासिल की और एक-एक पैसे का हिसाब देने को कहा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये नाराजगी व्यक्त की है कि नेचुरल वाटर इसमें नहीं है। जो भी पैसा अभी तक खर्च किया गया है वो गलत ढंग से किया गया है। तो स्वच्छता रहनी चाहिए, नेचुरल वाटर जल्दी आवे, इसकी चिंता। गौरतलब है कि गोमती रिवर फ्रंट पर किए गए विकास कार्यों में अनियमितताओं को लेकर लंबे समय से बात उठती रही है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआती लागत में भी इजाफा होने के बाद बीते साल अनियमितताओं की खबरें सुर्खियां बनी थी। इस बीच सीएम आदित्यनाथ योगी ने सभी विभागों के सचिवों से विकास कार्यों के लिए रोड मैप देने को कहा है, जिसके बाद तमाम विभाग इस पर युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। यूपी की कमान संभालने के बाद से सीएम अब तक 50 अहम फैसले ले चुके हैं, जो ये बताता है कि सूबे की सरकार कितनी तत्परता से काम कर रही है। लखनऊ ब्यूरो के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।